हाय गाइस, तो आज अपन देखने जा रहे हैं कि बॉन्ड्स एंड स्टॉक में डिफरेंस क्या है। अपन ने लास्ट वीडियो में कुछ देखा था कि एग्जैक्टली बॉन्ड्स एंड स्टॉक में एज ए इन्वेस्टर क्या डिफरेंस है। तो अगर आप फिक्स रिटर्न चाहते हो, आप रिस्क कम लेना चाहते हो एंड प्लस गारंटेड रिटर्न चाहते हो, तो आपके लिए बॉन्ड इज द बेस्ट ऑप्शन। वेर एज यू आर रेडी टू टेक मार्केट रिस्क, यू वांट हायर रिटर्न, देन शेयर मार्केट इज द बेस्ट थिंग। तो अगर आपको फिनेंशियल गोल अचीव करना है तो डेफिनेटली यू हैव टू इन्वेस्ट इन इक्विटी। ओनली बॉन्ड्स एंड म्यूचुअल फंड वोंट हेल्प यू, करेक्ट ना। सो इक्विटी कंपोनेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें आपके पास तीनों कंप्लीट होना जरूरी है। सो इक्विटी 100 रुपये है तो 60 रुपीज़ इक्विटी में होना चाहिए, 20 रुपीज़ बॉन्ड्स, 20 रुपीज़ म्यूचुअल फंड या सब पार्ट इन गोल्ड ऑल्सो। तो यू हैव टू बैलेंस योर पोर्टफोलियो प्रॉपरली। चलो सो आगे जाके देखते हैं कि एग्जैक्टली इसमें डिफरेंस क्या है। एंड अगर आप फ्री में डिपेंड अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया, उसको क्लिक करके यू कैन ओपन फ्री डीमैट अकाउंट। चलिए सो पहला डिफरेंस है कि ओनरशिप एंड क्रेडिटरशिप। जब भी आप शेयर्स लेते हैं आपको कंपनी का ओनरशिप मिलता है, यू बिकम द ओनर ऑफ द कंपनी, यू गेट वोटिंग राइट, यू कैन पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स ऑफ द कंपनी, सो यू फील लाइक अ ओनर। बट व्हेन इट कम्स टू बॉन्ड्स यू आर नॉट द ओनर, यू आर द क्रिएटर। जितना इंटरेस्ट उतना आपको मिलेगा, दैट्स इट। बाकी आपको वोटिंग राइट नहीं रहेगा, यू कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द मीटिंग। तो ये पहला डिफरेंस है। सेकंड डिफरेंस, इनकम जनरेशन। बॉन्ड में आपको जो रिटर्न्स मिलेंगे वो फिक्स मिलेंगे, करेक्ट। सो रेट ऑफ, इसलिए उसका रिटर्न अराउंड 7 to 9% के बीच में रहता है। प्लस बॉन्ड्स में आपको एडवांटेज है कि इस पर जो इंटरेस्ट मिलता है कुछ बॉन्ड्स के ऊपर, उसका टीडीएस कट नहीं होता है। कैपिटल मार्केट में आपको डिविडेंड मिलता है लेकिन उस पर डिविडेंड टीडीएस कट होता है। उस पर क्या होता है, टीडीएस कट होता है। तो कुछ बॉन्ड्स ऐसे हैं, मैंने आपको एक वीडियो में कहा था कि जिसमें आपको टीडीएस कट नहीं होता है कुछ बॉन्ड्स के ऊपर, गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स वगैरह होते हैं उसके ऊपर। नॉट ऑल बॉन्ड्स, फ्यू बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पे कट होता है बट जो फ्यू बॉन्ड्स होते हैं उस पर नहीं होता है। सो उसमें काफ़ी सारा बाइफिकेशन करना पड़ेगा। बट आप एक जस्ट जनरल पॉइंट लर्न करना कि कुछ बॉन्ड्स पे टीडीएस कट नहीं होता है लेकिन डिविडेंड पे टीडीएस कट होता है। प्लस शेयर मार्केट में आपको रिटर्न्स और एक फॉर्म में मिलेंगे जो है कैपिटल एप्रिसिएशन, प्लस आपको बोनस शेयर्स मिल सकते हैं, प्लस आपको राइट शेयर्स मिल सकते हैं, करेक्ट ना। तो ऐसे बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं। एंड विद बोनस शेयर्स यू कैन डू टैक्स प्लानिंग ऑल्सो। मैंने आपको एक वीडियो में कहा था कि जब भी आपको शेयर्स मिलते हैं, आपने अगर किसी को गिफ्ट कर दिए शेयर्स एंड बाद में अगर उसको बोनस शेयर्स मिले एंड उसने बोनस शेयर्स बेच दिए तो वो टैक्स उसको देना पड़ेगा, आपकी इनकम में ऐड नहीं होगा। तो ऐसा मैंने इनकम टैक्स से आपको एक एंगल बताया था कि बाय गिफ्टिंग शेयर्स टू योर रिलेटिव्स एंड देन अगर उनको बोनस मिलता है तो आप उसका टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स गारंटेड नहीं है, इट बेस्ड ऑन द मार्केट कंपनी परफॉर्मेंस। एंड ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है, स्टिल इफ दे वांट मनी फॉर इन्वेस्टमेंट, उनको अगर किसी और प्रोजेक्ट में पैसा डालना है तो मे नॉट गिव यू डिविडेंड, ठीक है। तो इनके लिए मैंडेटरी है कि डिविडेंड देना ही है। उनको लगता है उनका इनफ प्रॉफिट है तो जरूर देंगे, नहीं तो नहीं मिलेगा। रिस्क एंड रिटर्न, बॉन्ड एज ए सेड, बॉन्ड में रिस्क सबसे कम है, गवर्नमेंट बॉन्ड में तो ना के बराबर है। हाँ, कॉर्पोरेट बॉन्ड में टू सर्टेन एक्सटेंट रिस्क है, लेकिन स्टॉक मार्केट में ओनली रिस्क इज देयर। एंड आप कितने भी अच्छी कंपनी के बॉन्ड्स लो, टॉप 20 कंपनीज, ब्लू चिप कंपनीज, सेंसेक्स 30, निफ्टी 50, वाटर में द कंपनी, सी अल्टीमेटली एक ऑर्गेनाइजेशन है। अगर किसी ने फ्रॉड कर लिया, कुछ भी इधर उधर हो गया, गवर्नमेंट के पॉलिसीज चेंज हो गए, बिजनेस में इम्पैक्ट हो गया, तो सडनली प्राइस गिर जाते हैं। एंड मेरा प्रोडक्ट ही गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, जैसे अल्कोहलिक प्रोडक्ट है या गुटखा टोबैको कंपनी है, गवर्नमेंट ने कहा कि टोबैको बंद, तो आज से अपना बिजनेस शट डाउन। जैसे पेपर बैग के उसमें हुआ था कि प्लास्टिक बैग बंद। तो ऐसे अगर अपने सेंसिटिव बिजनेस है तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, गवर्नमेंट पॉलिसी, कंपटीशन, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, बहुत सारी चीज़ें चेंज होती रहती है। तो कुछ जैसे कंपनी के हाथ में भी नहीं होती है। तो ये सब चीज़ों की वजह से उसके रिटर्न्स बहुत वोलेटाइल होते हैं। नेक्स्ट, प्रायोरिटाइजेशन ऑफ क्लेम। अभी सपोज कंपनी बैंकरप्ट हो गई, लिक्विडेट हो गई, तो सबसे पहले पैसा बॉन्ड्स को मिलेगा, करेक्ट ना। तो एज कंपेयर टू इक्विटी सबसे पहला बॉन्ड्स को मिलेगा, एंड उसमें अगर सिक्योर्ड बॉन्ड रहेंगे तो सबसे पहले मिलेगा। शेयर्स आर द लास्ट क्लेमेंट, मतलब पहले प्रेफरेंस को पैसा दिया जाएगा एंड फिर कुछ पैसा बचता है
आफ्टर मेकिंग पेमेंट टू प्रेफरेंस, फिर वो किसको दिया जाएगा, इक्विटी को दिया जाएगा। अच्छा, डाइवर्सिफिकेशन एंड पोर्टफोलियो एलोकेशन। एज ए सेड, अभी मैंने कहा था कि अगर आपको आपके पास 100 रुपया है तो पूरा पैसा इक्विटी में नहीं होना चाहिए, दैट इज माई सजेशन, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। तो 100 रुपये में से 60 रुपीज़ इक्विटी में डालो, 20 रुपीज़ बॉन्ड में डालो, 20 रुपीज़ गोल्ड में डालो, ताकि जो 40 रुपीज़ है उसको आपको बैलेंस रिटर्न आते रहेंगे। एंड 60 में इक्विटी में फिर उसमें आप थोड़ा म्यूचुअल फंड, थोड़ा डायरेक्ट इक्विटी भी कर सकते हैं। सो लाइक दिस, व्हेन इन केस ऑफ बॉन्ड, इफ यू डिवाइड योर पोर्टफोलियो, बॉन्ड के जो रिटर्न है 7-8% उतना आपको आता ही चाहिए। सो आपको डिसेंट 12% रिटर्न आ जाएगा शेयर्स और ये मिला के। इसलिए आपका दोनों तरफ इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है, ताकि आपको एक अच्छे रिटर्न मिलते हैं। एंड आप ऐसा भी कर सकते हैं कि बॉन्ड में जो आपको इंटरेस्ट आएगा आप उसमें से शेयर्स खरीद सकते हैं, उसका SIP लगा सकते हैं। तो 60 रुपीज़ डायरेक्टली शेयर मार्केट में, 40 रुपीज़ बॉन्ड्स एंड गोल्ड में। बॉन्ड पे जो इंटरेस्ट मिलेगा उसका आप SIP कर सकते हैं। ओके, सो लाइक दिस यू कैन, या उसको वापस री इन्वेस्ट कर सकते हैं इन बॉन्ड, उसका रिकरिंग कर सकते हैं। तो ऐसे आप उसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि एक फंड मेरा ऐसा होगा जिसमें सेफ्टी इंपॉर्टेंट है और एक फंड में मैं रिस्क लूँगा, ताकि आपके रिटर्न्स बैलेंस होते रहेंगे। टोटली सेफ रिटर्न्स कम मिलेंगे, टोटल रिस्क, पूरा इक्विटी रिस्क ज़्यादा रहेगा। सो दिस इज पॉसिबल। लेकिन स्टॉक मार्केट में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हाँ, स्टॉक मार्केट में आप सेक्टर में डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं कि मैं अलग अलग सेक्टर के स्टॉक लूँगा, सो दैट विल रिड्यूस योर रिस्क, बट अल्टीमेटली शेयर मार्केट इटसेल्फ इज रिस्की। तो इन शेयर मार्केट डाइवर्सिफिकेशन पॉसिबल है, सेक्टर वाइज, कंपनी वाइज। यू कैन इन्वेस्ट इन डिफरेंट सेक्टर्स। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, है ना, मिड कैप, लॉन्ग कैप। तो विद इन शेयर्स यू कैन बाइफर्केट योर पोर्टफोलियो, बट स्टिल रिस्क तो रिस्क है, क्योंकि पूरा डिपेंड ऑन द कंपनी परफॉर्मेंस एंड इकोनॉमिक पॉलिसी, मार्केट सिचुएशन, कॉम्पिटिशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड रहता है। तो दैट्स वाई इसमें थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। तो आई होप आपको ये पॉइंट्स समझ में आ गए रहेंगे, ताकि आप जब आगे जाके इन्वेस्ट करोगे तो आपको ये पॉइंटर ध्यान में रखना है एंड अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करना है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना एंड मेरे चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो गाइस, थैंक यू सो मच, अपने वीडियो एंड तक देखा इसके लिए आपका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।